नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपके 12th क्लास के मार्क्स लगाए जाएंगे। और अगर आपको पता है कि 30:40 का फॉर्मूला है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वीडियो सिर्फ इस फॉर्मूला पर बेस्ड नहीं है, बल्कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो है जिसके अंदर आपको एक एक चीज़ के बारे में पता चलने वाला है, जिसके अंदर मतलब आपको बहुत ही बारीकी से चीज़ों के बारे में पता चलेगा। आप एक काम कर सकते हो, आप पेन और कॉपी लेकर के बैठ सकते हो ताकि आपको सभी चीज़ें समझ आ जाए और ताकि आप नोट डाउन भी कर सके। तो आज ही हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो है रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने एक ट्वीट किया था, तो उस ट्वीट के अंदर ही ये सब चीज़ें थी, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। जैसा कि आपको फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको पता है कि 30% की वेटेज जो है वो आपके 10th क्लास के मार्क्स को दी जाएगी, 30% की वेटेज आपके 11th क्लास के मार्क्स को एंड 40% की वेटेज आपके 12th क्लास के मार्क्स को। अब बात करते हैं कि किस मार्क्स को, सभी को तो नहीं दी जा सकती, तो किन मार्क्स को आपकी वेटेज दी जाएगी। तो देखा, सबसे पहले हम बात करते हैं 10th क्लास की। तो 10th क्लास की जो आपकी परसेंटेज है, ओवरऑल परसेंटेज को आपकी जो वेटेज है वो नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स की, यानी कि जिन 3 सब्जेक्ट्स के अंदर आपने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था उनके मार्क्स की वेटेज ही दी जाएगी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ थ्योरी की। प्रैक्टिकल की जो यहां पर वेटेज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी की बेस्ट ऑफ 3 की परसेंटेज कैलकुलेट की जाएगी। अब मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूं। 10th क्लास के अंदर देखो, आप 5 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, 6 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, लेकिन जिसमें भी 3 सब्जेक्ट्स के अंदर आपके अच्छे मार्क्स आए थे थ्योरी के अंदर, वो कैलकुलेट किए जाएंगे और 30% की वेटेज उनको दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं 11th क्लास की। तो 11th क्लास को भी 30% की वेटेज मिलेगी, लेकिन 11th क्लास के बाकी किसी भी टेस्ट को नहीं मिलेगी। यूनिट टेस्ट हो गए, मिड टर्म्स हो गए, उनको किसी को नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ आपका जो एंड टर्म होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो लास्ट का एंड रिजल्ट होगा, उसी को आपको वेटेज मिलेगी 30% की, वो भी सिर्फ और सिर्फ थ्योरी को, प्रैक्टिकल को नहीं मिलेगी। इसके बाद देखो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 40% की वेटेज 12th क्लास को। तो अब देखो, अब बात आती है कि यहां पर किस तरह से वेटेज रखी जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा आपको समझने की कोशिश करनी होगी। यहां पर आपके 2 चीज़ें हैं, एक थ्योरी है, एक प्रैक्टिकल है। तो देखो, प्रैक्टिकल के जो मार्क्स आपके स्कूल ने दिए होंगे आपको, वो एज इट इज़ आपके लगा दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल है या फिर आपका इंटरनल असेसमेंट है, तो एग्जैक्ट वैसे के वैसे मार्क्स सीबीएसई आपके लगा देगी। अब बात आती है थ्योरी की, कि थ्योरी के मार्क्स कैसे लगेंगे। तो सीबीएसई है जो, उन्होंने कहा है कि आपके जितने भी स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स को अपनी एक कमेटी बनानी होगी मार्क्स लगाने के लिए, और वो कमेटी डिसाइड करेगी कि आपके जो मार्क्स हैं वो मिड टर्म के लगेंगे, या फिर वो यूनिट टेस्ट के लगेंगे, या फिर आपके जो प्री बोर्ड्स हुए हैं उनके लगेंगे, या फिर 1 या 2 मार्क्स को कैलकुलेट करके दोनों को मिला करके भी लगाए जा सकते हैं। वो कमेटी डिसाइड करेगी कि आपके मार्क्स किस तरह से लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमारे तो प्री बोर्ड्स हुए ही नहीं और अब तो होना इम्पॉसिबल है। तो जिनके प्री बोर्ड्स नहीं हुए, उनके जो मिड टर्म्स हुए थे या फिर उससे पहले जो एग्जाम्स हुए थे, उसके मार्क्स भी लग सकते हैं। स्कूल की कमेटी वो डिसाइड करेगी। तो आई होप आप समझ गए कि 40% की वेटेज आपके 12th क्लास की परसेंटेज को मिलने वाली है, जिसमें आपकी थ्योरी भी होगी, जिसमें आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे। काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि हमारे प्रैक्टिकल्स तो हुए नहीं या फिर हमारे प्रैक्टिकल्स हो गए। तो हमें पता चला है कि 40% की वेटेज जो है सिर्फ और सिर्फ प्री बोर्ड्स को दी जाएगी। पहले ऐसा ही सुनने में आया था कि प्री बोर्ड्स को दी जाएगी, लेकिन अभी एग्जैक्टली क्लियर हुआ है कि प्री बोर्ड्स प्लस प्रैक्टिकल्स आपके दोनों को वेटेज दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं जो और भी चीजें उसके अंदर लिखी हुई थी। अब आप जरा बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर देखो, लिखा गया है कि स्कूल्स जो होंगे वो अपने थ्योरी के मार्क्स दे सकते हैं 80 मार्क्स, 70, 60, 50 या फिर 30। अब मान लीजिए अगर 80 मार्क्स देते हैं तो 10th क्लास को आपके जो मार्क्स मिलेंगे वो होंगे 24, 11th क्लास को जो मार्क्स मिलेंगे वो भी 24 होंगे, एंड 12th क्लास को जो मार्क्स मिलेंगे वो होंगे 32। अगर हम प्रैक्टिकल्स को भी ऐड कर दे तो वो हो जाएंगे आपके 20 मार्क्स, आपके जो 12th क्लास है उसके मार्क्स। अगर स्कूल 70 मार्क्स देते हैं आपके थ्योरी के अंदर, तो फिर आपके 21 मार्क्स दिए जाएंगे 10th क्लास को, 21 मार्क्स दिए जाएंगे 11th क्लास को, एंड आपके जो 28 मार्क्स है वो दिए जाएंगे आपके 12th क्लास को। और अगर प्रैक्टिकल्स को हम ऐड कर दे तो वो हो जाते हैं आपके 30 मार्क्स। अब देखो, इस तरह से आपको जो पूरी टेबल दिख रही है, आप एक बार इसको अच्छे से ध्यान से देख सकते हो, और आपको सारी की सारी जो मार्किंग स्कीम है वो अच्छे से समझ आ जाएगी। सो आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई होंगी जो शायद आपको एक 40 सेकंड के शॉर्ट के अंदर समझ नहीं आ सकती। 30:40 ये जो फॉर्मूला है मैंने भी कल बताया था, या फिर और भी लोग बताते हैं, लेकिन एग्जैक्टली डिटेल में क्या चीज़ें हैं वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ साथ देखो, यहाँ पर ये भी लिखा है कि अगर कोई स्टूडेंट अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं होगा तो जब कोविड की सिचुएशन ठीक हो जाएगी उस वक्त आपके जो मार्क्स हैं वो आपके एग्जाम्स के बेसिस पर भी लगाए जा सकते हैं, यानी कि आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं जब सिचुएशन ठीक होगी। अगर आप सेटिस्फाई नहीं होगे अपने मार्क्स
से तो आप उन एग्जाम्स को भी दे सकते हो। और इसके अंदर भी ये भी लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनके कंपार्टमेंट भी आ जाएगी और उन्हें दोबारा से भी एग्जाम दोबारा से भी एग्जाम उन्हें देना होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। अब एक जो सवाल उठता है सबसे बड़ा कि अब देखो स्कूल जो है वो मार्क्स लगाने वाले हैं, तो ये भी हो सकता है कि स्कूल जो है क्या पता ज़्यादा मार्क्स लगा दे या फिर क्या पता कम मार्क्स लगा दे। इसके साथ साथ देखो एक और जो चीज़ है वो ये है कि हर स्कूल का जो 11th क्लास का अपना जो पेपर हुआ होगा सबका स्टैंडर्ड अलग हो सकता है, किसी की डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होगा, किसी का डिफ़िकल्टी लेवल कम होगा, फिर किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी भी हैं कि आप कंपेयर नहीं करोगे किसी भी चीज़ को, क्योंकि जो स्कूल्स होंगे वो उनकी जो परफॉर्मेंस है लास्ट ईयर की वो भी देखी जाएगी और उनके लास्ट 3 ईयर्स के अंदर उन्होंने बोर्ड्स के अंदर किस तरह का परफॉर्म किया है उसके बेसिस पर भी देखा जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है कि किस तरह से आपको एक अच्छी तरह से आपको एक जेन्युइनली मार्क्स दिए जाएंगे। अब आप एक काम कीजिए, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि जितना स्टूडेंट डिजर्व करता है क्या गवर्नमेंट उतने ही मार्क्स उसके दे सकती है या फिर नहीं दे सकती है। अब मुझे लगता है कि देखो अब एक स्टूडेंट है, अब वो स्टूडेंट जितनी मेहनत अपनी 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम्स के लिए करता है शायद वो 11th के लिए नहीं करता होगा, या फिर जितनी मेहनत वो अपने बोर्ड के एग्जाम्स के लिए करता है वो प्री बोर्ड्स के लिए नहीं कर सकता, और ना ही शायद उसने 10th क्लास के अंदर की होगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 10th क्लास के अंदर मतलब सोचा ही नहीं होगा मुझे क्या करना है, लेकिन 12th क्लास के अंदर आके उन्होंने डिसाइड किया होगा कि मुझे उस कॉलेज के अंदर जाना है और मुझे अच्छे से मेहनत करनी है। तो फिर गवर्नमेंट किस तरह से एक मतलब डिजर्विंग मार्क्स दे सकती है ये सोचने वाली बात है। लेकिन गवर्नमेंट ने अगर इतना ज़्यादा कुछ सोचा है तो शायद कुछ सोच समझकर ही ये फैसला लिया होगा। और बाकी देखते हैं अब आपके कैसे मार्क्स लगते हैं, किस तरह से लगते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये सही है या फिर गलत है, और इसके साथ साथ आप ये भी मुझे बताइए कि अगर ये नहीं हो तो फिर किस तरह से हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं इस सिचुएशन को। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि नीचे तो लिख देते हैं कि बेकार है, ये इस तरह से क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर आप सोल्यूशन भी लिखिए। अगर आपको लगता है कि क्राइटेरिया बेकार है फिर आप कोई सोल्यूशन भी बताइए कि क्या हो सकता है इसके बजाय। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से डिटेल्ड वीडियोस आती रहेंगी, इसी तरह से मैं आपको चीज़ों को समझाता रहूँगा। और इसके साथ साथ अगर आप एक BBA BMS और IPM के एस्पायरिंग स्टूडेंट है, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स टारगेट कर रहे हो, DUJET है, क्राइस्ट है, सिम्बाइसिस है, नारसे मुंजे का इम्पैक्ट है, सेंट जेवियर्स है, इपमेट जिपमेट है, IPU सेट है, जितने भी एंट्रेंसेज आप टारगेट कर रहे हो हम लोगों ने अपने क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं। आप हमारे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स की। तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें वहाँ पर मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियोस पसंद आती है तो आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।